नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है फर्जी एसडीएम क्या जेल जाएंगे, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। पहले एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और अब आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 और 2021 को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कई दावे किए हैं। डॉक्टर किरोड़ी ने यह दावा किया कि अभी फर्जी थानेदार पकड़ में आए हैं, जल्दी फर्जी एसडीएम भी जेल जाएंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार और यहां पर फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल तो यह उठा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनके पास आरएएस भर्ती को लेकर के सबूत हैं, जैसा वे दावा करते आए हैं, जैसा उन्होंने जाकर के एसीएस को सबूत सौंपे हैं और इसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा? क्या आरपीएससी में इतने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा होता रहा, फर्जी एसडीएम तक बन गए और जिम्मेदार ट्रेन की सांस लेते हुए सोते रहे आराम से खा पी करके? आखिरकार कैसे एसडीएम जेल के अंदर भेजे जाएंगे जो फर्जी? कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? तमाम सवालों पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भर्ती परीक्षाओं को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल का बयान। फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। जिसने भी फर्जी कार्रवाई पूर्व कांग्रेस की सरकार ने की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी थानेदार पकड़ में आए हैं। जल्द फर्जी एसडीएम जाएंगे जेल। फर्जी तो कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले हैं, फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे, तो हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। फर्जी एसडीएम जाएंगे जेल। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से बयान दिया, कहा कि हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है, फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं और अब फर्जी एसडीएम भी जेल जाएंगे। आज इसी को लेकर के प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे खास मेहमानों का परिचय करवा दूं। विकास सोमानी हमारे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। विकास सोमानी, इंतजार किस बात का है? फर्जी थानेदारों को जेल भेज दिया तो फर्जी एसडीएम पदों पर कैसे काम कर रहे हैं सर? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब ने जो अपना पत्र दिया है मुख्यमंत्री कार्यालय में सीकर अग्रवाल साहब को, जो है मुख्यमंत्री सचिव हैं, तो आप ये मान के चलें कि उन्होंने अपने पत्र में जो लिखा है और अपनी जो तथ्यों से अवगत कराया है, तो उस तथ्यों में ये उन्होंने कहा भी है कि आरएएस भर्ती जो है 2018 और 2021 में कुछ अध्यक्ष और कुछ सदस्यों द्वारा जो गड़बड़ी की गई है उनके संबंध में सीबीआई से जांच करवाने के मामले में अगर उसमें तथ्य हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब काफ़ी गहनता से और इस बात को जब कोई मांग उठाते हैं तो बहुत अच्छे तथ्यों के आधार पर उठाते हैं, और जब वो बात सामने आ रही है जो आरएएस अधिकारी 2018-2021 भर्ती के वर्तमान में पदस्थापित है कई जगह, और जिनके लिए बाकायदा उन्होंने रोल नंबर सहित बताया है कि इन कॉपियों में गड़बड़ हुई है, इनमें ऐसा हुआ, इनके इंटरव्यू में ऐसे नंबर दिए गए हैं। तो सीबीआई जांच का जो एक पत्र उन्होंने दिया है उस पर देखते हुए सरकार निर्णय ले लेगी, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि पेपर लीक माफिया में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने इस तरह का जो डमी कैंडिडेट हो, चाहे पेपर लीक करने का मामला हो, चाहे पेपर में कॉपियों में नंबर बढ़ाने का मामला हो, कई तरीके से जो नौकरी हथियाने का जो कार्य किया है, तो आप ये माने कि अगर सीबीआई का जांच की जो कैसे मान लो तो उस मांग को विचार सरकार करेगी। मैं कैसे मान लूं? इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग भी की थी, आपने तो नहीं की, आपने तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं कैसे मान लूं? इससे पहले पुलिस विभाग की तरफ से सरकार को एक कह दिया गया था कि जब 50% से ज्यादा लोग फर्जीवाड़े के चक्कर में जेल में जा चुके हैं एसआई, उसके बावजूद तो ट्रेनिंग चल रही है। मैं कैसे मान लूं आपकी बात? हेमंत जी, 859 जो है अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 617 के आसपास जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बात मान के चले आप कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है जिन्होंने ईमानदारी से जो है अपना एग्जाम दिया है और पास भी किया है, चाहे वो संख्या में कितने कम हो सकते हैं मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। पता लगा पाएगा आप एक साल में कितने ईमानदार पास हुए, कितने फर्जी पास हुए हैं? पता लगा पाए क्या हेमंत जी? वो बात तो, और आप जो दावा करते थे, आप दावा करते थे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, कहां है मगरमच्छ?
मगरमच्छ की पकड़ने की शुरुआत आप देखो लगातार, एक के बाबूलाल कटारा और मगरमच्छ है बाबूलाल कटारा के लिए एसओजी आमने सामने भी करवाई। बाबूलाल कटारा मगरमच्छ है क्या? की जो श्रेणी है, अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल परसों जुड़े हमारे साथ में, उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा मगरमच्छ नहीं है, तो छोटी छोटी मछलियां हैं। और कांग्रेस कह रही है आप सिर्फ मछलियों को दाना डाल डाल के बुला रहे हैं और कह रहे हैं मगरमच्छ पकड़ लेंगे। मगरमच्छ आराम से सो रहे हैं। एक के बाद एक देखिए, जैसे धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती जा रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी इस बात को कहा है कि जब जांच आगे बढ़ती हुई पहुंचेगी तो कई नेता भी इसकी जद में आएंगे। तो ये बात उनका कहना है। तो कब आएंगे सरकार, कब आएंगे? जो गवाह है आएंगे तो सही, लेकिन कब आएंगे? पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। प्रदेश के युवा आपसे पूछ रहे हैं, बेरोजगार आपसे पूछ रहे हैं। आप एक के बाद एक भर्ती करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियां क्या निष्पक्ष हो पाएगी जब पहले वाली भर्तियों के सारे आका वहीं बैठे हुए हैं आरपीएससी में? हेमंत जी, उसके लिए वासुदेव देवयानी साहब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी अध्ययन किया जा रहा है और हरियाणा की तर्ज पे जो है विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? आप जो जिनका काम है सरकार को फैसला लेना है, विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? सोमानी साहब, मैं आता हूं भरत मेघवाल जी। सरकार तो कह रही है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री है सरकार के, वे ज्ञापन देते हैं सरकार को, मांग करते हैं और खुद सरकार है, और सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलता है। अब यहां पर फर्जीवाड़ा करने वाले जेल जाएंगे, पहले एसआई जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम जेल जाएंगे। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर अगर किरोड़ीलाल जी को सरकार का हिस्सा मानती है सरकार, तो उनको एसीआई शिखर अग्रवाल जी के पास नहीं जाना पड़ता, अपितु वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर जो सारे सबूत उन्होंने दिए उस पर कार्रवाई की जाती। एसओजी की मांग वो कर ही नहीं रहे, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा कि इसमें राजनीति दबाव है और इसमें मिलीभगत का साधन है। क्योंकि मैंने परसों भी आपकी जो डिबेट थी, आपने जो सवाल पूछे हमने देखे कि उसमें जिस तरीके से पूछा गया कि राजनीतिक लोग, धनादेश और ब्यूरोक्रेट्स के लोग मिले हुए हैं, तो ये सरकार पिछले 1 साल से किस चीज के दबाव में है? उन्होंने जो 3 मांग की कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए क्योंकि 50% से ज्यादा उसमें फर्जीवाड़ा मिला, आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, और फिर तीसरी मांग उन्होंने सीबीआई की, चाहे वो डिंपल मीणा केस हो, चाहे वो आरएस भर्ती का मामला हो। तो ये सरकार क्यों चुप बैठी है? जो 3 चेयरमैन है, चाहे वो संजय श्रोत्री हो, शिव सिंह राठौड़ और उससे पहले दीप्ति जो नाम बताया, इनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? 11 जिन लोगों की उन्होंने रोल नंबर दिए, उन्होंने जिस टॉपर का रोल नंबर दिया, उन्होंने यहां तक किया कि मैं पैसे की आवाजाही किस जगह से हो रही है वो तक मैं आपको बता सकता हूं। तो कहीं ना कहीं तो ये सरकार संदेह के घेरे में आ रही है, जिन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हम पेपर माफियाओं को पकड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खानापूर्ति करके और पिक एंड चूज का एक अपनाकर प्रोसेस अपनाकर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। पिछले 9 महीने से किरोड़ीलाल मीणा जी जो दबाव इस सरकार पर बना रहे हैं, उस दबाव का कहीं ना कहीं भी असर देखने को हमें नहीं मिल रहा है। 30% से ज्यादा उन्होंने कहा कि आरएस में भर्ती हुई है जिन लोगों की जो कि आरएस बनने लायक नहीं थे। तो जब इतनी सारी सूचनाएं जो एसओजी के पास नहीं है, प्रशासन के पास नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक के पास नहीं है, वो सारी सूचना जब किरोड़ीलाल जी वहां पर पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ये सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है? चिट्ठी लिखनी पड़ रही है एक मंत्री को मुख्यमंत्री जी के लिए। तो आपके राज्य में भी पहुंचाते थे, तब भी बोलते थे कि स्ट्रांग रूम से पेपर निकल गया भरत जी, है ना? याद होगा आपको, हमारे में शिक्षा संकुल याद होगा, और जितनी मासूमियत के साथ सवाल पूछते हैं, लगता है कि आपके राज्य में तो इतनी निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुए कि कोई फर्जी तरीके से कुछ बन ही नहीं पाया। जगदीश बिश्नोई को जब पकड़ा गया था हेमंत जी, तो उन्होंने कहा कि मैं 2005 से पेपर लीक कर रहा हूं। 2013 से लेकर 2024 तक आरएएस के 5 पेपर हुए, 2013, 16, 18, 21 और 12 में। हम कहते हैं संपूर्ण की सीबीआई जांच कराइए। विधानसभा में भी जब क्वेश्चन गूंजा था तब हमने कहा था कि पिछले 20 साल के अंदर जो 32 से ज्यादा पेपर हुए हैं, आप सबकी सीबीआई जांच करा लीजिए ना। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी तक ये बात कहते हैं कि आप क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? कराइए ना जांच। किसको डर लगता है? जब आपके पास सारे सबूत किरोड़ीलाल जी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस सरकार को डर है ना। इन्हीं के लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। कहां है वो मगरमच्छ? अरे 1 साल होने को आया इस सरकार को बने हुए, 1 साल होने को आ गया। वो मगरमच्छ शब्दों डिबेट में है, वो मगरमच्छ पकड़े नहीं जा रहे हैं। आरपीएससी का पुनर्गठन किया जा सकता है। अरे इस्तीफे ले लीजिए आप सदस्यों से,
हमारे जिन डॉक्टर 3 केवलाल जी लोगों मीणा का साहब ये भारतीय नाम ले जनता रहे हैं पार्टी के उनसे क्यों वरिष्ठ नहीं नेता हैं पूछताछ और कर रही है ये कांग्रेस सरकार भारतीय में जनता लगातार आवाज पार्टी की उठाते रहे पर्ची हैं। सरकार? आप मिले हुए वो आपको आरोप पेपर लगाने की दिखा जरूरत रहे, नहीं रोल होती है, नंबर युवा बता देख रहे हैं टीवी को, न्यूज़ वो 18 को, कॉपी वो और वो इस कॉपी बात तक पे कह बता रहे रहे हैं हैं। मुद्दे में करिए ना गिरफ्तारी हुई है, वो जांच, भारतीय जनता सीबीआई पार्टी की की जांच सरकार में देने हुई में है। क्यों डर लग रहा गहलोत है? सरकार या के तो आप जो उनको मंत्री समय नहीं पे मानते आप या कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार ये दबी हुई है, कहीं ना कहीं इनकी कोई ऐसी नस दब रही है जहां इनको डर लग रहा है, इसलिए जांच नहीं करा रहे। और किरोड़ी लाल मीणा जी जो दबाव इस सरकार पर बनाए जा रहे हैं उस दबाव का कोई ना कोई तो कारण हो सकता है। हेमंत जी, पुलिस भर्ती में घोटाला, अरे भाई किस घोटालों का पर्दाफाश करो ना सरकार। अब तो राज आपके पास है, अब किसका इंतजार है? एसपी मित्तल साहब, क्या ये सरकार युवाओं की फिरकी ले रही है? हर बार कह देती है हम तो मगरमच्छ पकड़ लेंगे, हम तो ये पकड़ लेंगे, कर कुछ नहीं रहे हैं। छोटी छोटी मछलियां आ रही है, 1 साल से सिर्फ जांच चले आ रही है। मित्तल साहब सुन रहे हैं आप? देखिए, हाँ देखिए हेमंत, मुझे ऐसा लगता है कि जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है वो इस भाजपा सरकार में, मौजूदा भाजपा सरकार में सचिन पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। जो भूमिका सचिन पायलट ने अपनी सरकार में निभाई थी, जिस तरह के आरोप लगाए थे वैसे के वैसे ही आरोप किरोड़ीलाल मीणा अब लगा रहे हैं। अभी पिछले दिनों किरोड़ीलाल, मैं अभी जो उन्होंने बात की आज का बयान है उसके अंदर में आऊंगा, लेकिन आपको पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के पिछले अशोक गहलोत के शासन में जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच कराने का वायदा करके हम सत्ता में आए। यही बात सचिन पायलट ने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच कराने का वायदा करके हम सत्ता में आए, लेकिन ना तो सचिन पायलट की कांग्रेस सरकार में ये तो यही मतलब हो गया ना मित्तल साहब कि सचिन पायलट को अब बोले तो उनको आपने कह दिया कि ये तो पार्टी विरोधी लाइन से हटकर बोल रहे हैं, सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। और अब डॉक्टर साहब जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, वो ज्ञापन लेकर के सरकार के पास जा रहे हैं, वो सारे के सारे सबूत लेकर के जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब के पास इतने सबूत है जो एसओजी के पास नहीं है, फिर एसओजी क्या कर रही है? जी हेमंत, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सब इंस्पेक्टर की बात थी वो तो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग के दौरान ही क्या नाम से उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन आज जो उन्होंने कहा कि एसडीएम भी फर्जी है। आप सोचिए, जो फर्जी एसडीएम अभी प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, उपखंड अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, यदि वो फर्जी है तो वो किस तरह से शासन चला रहे होंगे? लेकिन मित्तल साहब वो तो सबूत दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं सबके सामने। और एक टॉपर का मैं देख रहा था, एक मॉक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें पूछा टॉपर से कि भाई डालीबाई को जानते हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको ताज्जुब होगा। डालीबाई एक भील छात्रा थी जो स्कूल बंद कराने के दौरान गोली लगने से शहीद हो गई। अब बताइए इस ज्ञान की पराकाष्ठा ये कहां से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दे किरोड़ीलाल जी उठा रहे हैं उनका मुझे लगता है कि सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा। अभी उन्होंने पिछले दिन ये कहा था डीआईटी का जो भ्रष्टाचार हुआ था कांग्रेस के शासन में 3,500 करोड़ रुपए का, उन्होंने कहा उसमें 10 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज तक एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सोमानी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। सोमानी साहब जवाब एसपी मित्तल साहब को मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब लगातार गहलोत सरकार में कई घोटालों पे मुद्दे उठाते रहे हैं, वो चाहे खनन घोटाला हो, चाहे ये डीओटी का घोटाला हो, चाहे इससे संबंधित आप खान में या बजरी में जो भी है। लेकिन मैं आपको एसपी मित्तल साहब एक बात कहना चाहूंगा कि जो सचिन पायलट की भूमिका कांग्रेस सरकार के गहलोत सरकार के समय थी, उससे आप डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब की भूमिका की तुलना नहीं कर सकते। डॉक्टर आप कार्रवाई कीजिए ना, सबूत दे रहे हैं महाराज, सबूत दे रहे हैं डॉक्टर साहब। हेमंत जी जांच एजेंसियों को तो जांच करके सबूत जुटाने पड़ रहे हैं, यहाँ तो आपको साक्षात सबूत मिल रहे हैं। कार्रवाई करके एक दिन में कार्रवाई करके दिखा सकते हैं। सबूत भी तो डॉक्टर साहब जो किरोड़ीलाल मीणा साहब युवाओं के साथ आम जनता की आवाज में सबूत उठा रहे, तो लगातार गिरफ्तारी हो रही है। एसओजी आप देखो, मुझे बताइए राजस्थान के इतिहास में कभी प्रशिक्षु एसआई को ऐसी जांच की एसओजी के दायरे में आने के बाद एसओजी ने जांच की, उसके बाद ऐसी गिरफ्तारी आज तक हुई क्या? जिस तरह का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अपनी मजबूत मगरमच्छ कहां है, मगरमच्छ कहां है फिर? लगातार अरे मैं 1 साल से कह रहा हूं अपने डिबेट में मगरमच्छ आएंगे, मगरमच्छ आएंगे, वो आ ही नहीं रहे हैं। मगरमच्छ कहां है? अब आप मगरमच्छ अब आरपीएससी के सदस्य 2 गिरफ्तार हो रहे हैं। इसके आगे भी अगर आप अच्छा यही मगरमच्छ हैं, तो धीरे धीरे जांच का जो दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, तो अगर जांच में आगे बढ़ेंगे, सबूत आएंगे, तो वो भी कार्रवाई होगी। आप ये मत समझो। एक मिनट सोमानी जी, मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए हेमंत, ऐसा है कि जो बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुए वो कांग्रेस के शासन में हुए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुए। और अभी जब जिस सदस्य को गिरफ्तार किया गया वो पूर्व सदस्य है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नियुक्त किया गया सदस्य।
मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो चुनाव के दौरान जो पार्टी वायदे करती है उसके मुताबिक होना चाहिए। और जहां तक करोड़ीलाल, मैं खुद करोड़ीलाल मीणा की तारीफ करता हूँ और इस बात को क्या नाम से उनको शाबाशी और बधाई देता हूँ कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार उठा रहे। वो कांग्रेस के शासन में भी उठा रहे थे और अब तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो लोकसेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे संजय श्रोतीय, उनका नाम लेके कहा कि वो भी शामिल है, वो रिटायर हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरपीएससी को लेकर अभी तक भी मुझे लगता है सरकार को जो ठोस कार्रवाई करनी थी वो नहीं की। आज भी आरपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, एक सदस्य का पद खाली पड़ा हुआ है। मैं सोमानी साहब का भी सम्मान करता हूं, मैं कहता हूं ये जो चीजें हैं जो कांग्रेस के शासन में हो रही थी उन सबका ये मित्र साहब, इस प्रदेश का नौजवान जो तैयारी कर रहा है वो तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में पिस रहा है ना। वो क्या चाहता है? आप कुछ भी कीजिए, आप तो सफाई कीजिए, वो ये चाहता है। क्यों भरत मेघवाल? नहीं, देखिए हेमंत जी, हमारी सरकार थी, जब हमारी सरकार के अंदर इन जो पेपर माफिया थे इनको पकड़ने का काम हुआ। और आपने खुद ने ये देखा होगा कि जब पेपर माफिया से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जब ये सख्त कानून बना उसके बाद पेपर माफिया मतलब परेशान होने लगे, क्योंकि पहले जो 1992 का पेपर जो काम नहीं चलता, माफियाओं का वो था, पेपर माफिया को नहीं परेशान करना नहीं, हमने 270 से ज्यादा पेपर माफिया को ही उठाना और उसको उसकी असली जगह पर पहुंचाना, छोड़ के आना। ये लीजिए, 270 से ज्यादा गिरफ्तारियां, दोबारा कोई पेपर लीक, जुर्माना 10 करोड़ करा जी, जो 10 करोड़ जुर्माना करा, हमने आजीवन कारावास किया। जो 1992 का अधिनियम था उसमें मात्र 3 साल की सजा और 5,000 जुर्माना था। लेकिन बात वहीं आती है कि हमने जब इन सब चीजों की शुरुआत की और उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, माननीय डॉक्टर साहब रोडों पर धरना देते थे और ये वादे करते थे कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हम आते ही जल्द मगरमच्छों को पकड़ लेंगे, हम सब चीजें करेंगे। इतने सारे सबूत देने के बाद भी आप ऐसा भर्ती को जो है वो नहीं करते, आप आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं करते। आरएस में जब इतने सारे सबूत दिए जा चुके हैं तो सरकार हाथ में हाथ धर के बैठी क्यों है? क्यों हाथ में हाथ धर बैठी है सरकार? कहीं ना कहीं तो सरकार के कोई ना कोई मंत्री, विधायक, ब्यूरोक्रेट जो वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो इसमें संलिप्त है क्या? सोमानी साहब, यहाँ पर बैठकर सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, आपको काम कर इस प्रदेश की जनता को और युवाओं को आश्वस्त करना पड़ेगा। वरना आप ये मानिए कि आप सिर्फ सत्ता को पाने के लिए झूठे वादे कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपकी सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी नस दबी हुई आपकी सरकार की, इस पर्ची की सरकार की, जो ये काम नहीं करा पा रही है, ये भर्तियों की जांच नहीं करा पा रही है। आप पिछले 9 महीने से जिन मगरमच्छों का नाम ले रहे थे, आप एक इंच मात्र लोगों पर भी आरोप नहीं लगा पाए, आप एक इंच मात्र लोगों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप पिक एंड चूज की जो पॉलिसी बना रहे हैं ना, उससे इस प्रदेश की जनता की, इस प्रदेश के युवाओं की भलाई होने वाली नहीं है। अच्छा मित्र साहब, मेरा एक सवाल, मित्र साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या हम अपने नौजवानों को, अपने प्रदेश की जनता को सिर्फ इस आधार पर समझा सकते हैं, उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, कह देंगे कि उनकी सरकार में तो इतना हुआ था, हमारी सरकार में इतना हुआ, यही सब करते हुए समय बीत जाए? क्या हम उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं ऐसे? नहीं हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आरपीएससी पर जो भरोसा युवाओं का होना चाहिए वो नहीं है। उन्हें ये लगता है कि क्या नाम से आरपीएससी में सिफारिश से होती है, बेईमानी से होती है, पेपर लीक से नियुक्ति होती है। ये बहुत क्या नाम से पूरे देश में जो आरपीएससी की बदनामी हो रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन को ये चाहिए कि जल्द से जल्द आरपीएससी की छवि सुधारने का काम किया जाए। सवाल उठता है कि जो संजय श्रोतीय पे इतने गंभीर आरोप लगाए वो क्या तक नहीं होती है, बताइए। वो बिना किसी जांच के सेवानिवृत्त हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर क्या नाम से करोड़ीलाल मीणा जो आरोप लगाते हैं उनके क्या मायने हैं, आप बताइए। सोमानी साहब, ये तो हद हो गई, ये तो हद हो गई कि आप आकर के कह देते हैं कि 1 साल से हम जांच कर रहे हैं। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने तो यह भी कहा था कि एसओजी को और संसाधन बढ़ा दीजिए, वहां पर लोग बढ़ा दीजिए ताकि जांच तेजी के साथ हो पाए। सरकार ने बढ़ाई क्या? ये तो हम तो ये मान के चलते हैं, पूरी प्रदेश की जनता ये मान के चलती है कि सब आपस में मिले हुए हैं जी, किसी पे भरोसा नहीं। हेमंत जी, नहीं हेमंत जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जिस तरह से मुख्यमंत्री त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे आम जन की, युवाओं की उम्मीद बढ़ी है कि यहाँ त्वरित कार्रवाई होगी। आप जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन की गति को आप देखिए। और रही बात जब चेयरमैन तक बात पहुंचने की, जो बार बार उठ रहा है कि बार बार चेयरमैन से पूछताछ नहीं हो, जो मौके पे जो घटनाक्रम करता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उससे कड़ी कड़ी जोड़ते हैं। अरे डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा साहब ने अपनी स्वेच्छा से, कर दीजिए। अरे वो
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं और जनता की आवाज बनना चाहते हैं, भली बात ही जानते हैं। कांग्रेस को अपनी आंतरिक चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, करोड़ों इसके सदस्य हैं, परिवार के लोग आपसे मांग कर रहे हैं, आज भारतीय जनता बहुत पार्टी बड़े परिवार के ही वरिष्ठ लोग आपसे मांग कर रहे हैं, आप उनकी सुन लीजिए, बाहर मत जाइए। आपकी सरकार के परिवार के वरिष्ठ लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि आप एसओजी को, एसआईटी की टीम के संसाधन बढ़ाइए, लोग बढ़ाइए, जांच तेजी से हो सके। सबूत दे रहे हैं कि ये सबूत लो, कार्रवाई कर दो। आप कह रहे हो नहीं करेंगे हम, नहीं सबूत तो आप रख दीजिए, हम नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है, मैं संसाधन बढ़ाने के लिए और सुविधा बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत मीटिंग भी ली है, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हो चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर हो, लगातार व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री लगातार उम्मीद कर लें आ जाएंगे मगरमच्छ अभी 1-2 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे आप, उम्मीद कर लें हम। अरे अगर जांच की एजेंसी जिस प्रकार, देखो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जहां तक पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर गिरफ्तारी होती है। सरकार के कार्यकाल तक इनकी जांचें पूरी होती रहेंगी। इस सरकार के कार्यकाल तक की जांचें होती रहेंगी। इस सरकार के कार्यकाल तक जांच होती रहेगी। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 लाख भर्तियां दूंगा इस साल में। आपकी सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है, 12,500 भर्तियां दी है आपने अभी तक भर्ती कैलेंडर जारी नहीं किया। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं है। मित्र साहब राजनीति की बात को मानिए, पत्रकार के तौर पर आप सुनाइए हमें, क्या आपको भरोसा है 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, मगरमच्छ अब आ जाएंगे 1-2 महीने में? देखिए हेमंत, ये बहुत जरूरी है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उस पर युवाओं का भरोसा कायम हो, ये बहुत जरूरी है। ये सब मांग कर रहे हैं, ये सब मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी का भरोसा लौटाइए, आरपीएससी की विश्वसनीयता लौटाइए। आप कुछ तो कीजिए सरकार। हरियाणा बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। प्रदेश के हर युवा की, हर नौजवान की, हर प्रदेशवासी की उम्मीद है इस बात को लेकर के कि सरकार बदली, राज बदला, अब मगरमच्छ आने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, आरपीएससी की निष्पक्षता और पारदर्शिता लौटा दो सरकार।